जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमरपुरा। तो भाई बच्चों, आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम लोग जो चिंता करते हैं ना भविष्य को लेके कि ये जो घटना हो गई भविष्य में ऐसा होगा, ये हम लोग अक्सर चिंता करते रहते हैं। तो बस इन्हीं सब पर ही डिपेंड ये पूरी कहानी है। बड़े आराम से इस कहानी को सुनिएगा, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यकीन मानिए। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कि कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार मृत्यु के देवता यमराज जी मृत्यु लोक में एक औरत की मृत्यु हो गई होती, तो उसकी आत्मा को लाने के लिए अपने एक देवदूत को मृत्यु लोक में भेजते हैं। तो जब देवदूत नीचे मृत्यु लोक में जाता है, देखता है कि वो औरत तो बिल्कुल मरी पड़ी है, उसकी तीन तीन छोटी छोटी लड़कियां हैं जो बिलख रही हैं, रो रही हैं। उनमें से एक लड़की जो है इतनी छोटी है कि वो जो औरत मर गई है उसकी छाती से चिपकी हुई है और दूध पी रही है। दूसरी लड़की तो बिलख बिलख के रोते रोते सो गई और तीसरी लड़की बिलख रही है। तीनों लड़कियों की जब उसने कंडीशन देखी तो इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उस औरत की आत्मा को अपने साथ ऊपर ले जाए। तो वो वापस यमराज जी के पास जाता है और बोलता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाया, मैं उसकी आत्मा नहीं ला पाया, और अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी यही काम करते जो मैंने किया है। तो अब जब यमराज उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब तुम कुछ ज्यादा समझदार हो गए हो क्या? तुम भगवान के विधि के विधान को भी तुम ज्यादा वो करने लगे। चलो, तुमने तो बहुत बड़ा दंड, मतलब तुम्हारे लिए इसके लिए तो दंड बनना, क्योंकि तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हें जो काम तुम्हें दिया गया था, देवदूतों का काम क्या होता है, जिस काम के लिए उनको भेजा गया वो काम करना चाहिए था, पर तुमने अपना वहां पे दिमाग लगा लिया और तुम उस काम को करके नहीं आए, तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड ये है कि तुम्हें मृत्यु लोक में फेंक दिया जाएगा। ठीक? और जब तुम अपनी गलती पर 3 बार, जब अपनी किसी गलती पर 3 बार जब तुम जोर से हंसोगे ठहाका मार के, तो उस समय तुम्हारा पूरा दंड खत्म होगा और तुम फिर वापस आओगे। ठीक है, अब वो मृत्यु लोक में उसको फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पे ठंडी के दिनों में वो एक तरफ सड़क के किनारे पड़ा हुआ नग्न अवस्था में, ना उसके पास कपड़े ना कुछ ना कुछ, और कांपता हुआ पड़ा हुआ था। उसी समय क्या होता है कि उसी रास्ते से एक मोची निकल रहा होता है। तो मोची क्या करता है, मोची कुछ कपड़ों पैसे वैसे उसके पास होते हैं। वो सर्दियों का समय था तो अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ ऊनी कपड़े लेने जा रहा था कि भाई बच्चों के लिए कपड़े अब ले लें। तो ठंड बहुत ज्यादा क्योंकि पड़ी हुई थी। जब उसने रास्ते में उस आदमी को देखा तो उसकी कंडीशन देख के उस मोची को दया भी आ गई। पूछा कि भाई ऐसे कैसे तुम पड़े हुए हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है, क्या तुम्हारा कोई। तो उसने सब अपना देवदूत ने अपना सब बता दिया। ये नहीं बताया कि मैं देवदूत हूँ, ये बताया कि भाई मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मेरे पास ना मकान है, ना कपड़े हैं, ना मेरे पास कुछ काम है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर में, मतलब अगर तुम मुझे आश्रय दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करूंगा। अब वो व्यक्ति को दया भी आ जाती है मोची को। वो क्या करता है, सुनो, मैं इस पैसे से तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लेता हूँ। वो पैसे किसके लिए थे? पत्नी और बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए थे। लेकिन उस पैसों से उस नग्न जो देवदूत है, जो नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके लिए कपड़े खरीद लेता है और उससे कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें अपने घर तो ले चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी पत्नी बहुत ज्यादा चिल्लाए, गुस्सा करे, क्योंकि कपड़े नहीं आए तो हो सकता गुस्सा करे, पर तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, तुम अपना काम से काम मतलब रखना। अब देवदूत को मन ही मन थोड़ी हंसी आ रही थी कि देखो, इसको ये नहीं पता, ये सोच रहा है कि ये मेरी मदद कर रहा है, जबकि इसको ये नहीं पता कि किसी देवदूत को ये घर में ले जा रहा है, कि देवदूत के आने से घर में कितनी बड़ी अच्छी चीज होती है। लेकिन इसको ये चीज अंदर से पता नहीं है, तो मन ही मन वो सोच रहा होता देवदूत। अब उसको लेकर मोची अपने घर जाता है देवदूत को लेकर। जब देवदूत को लेकर घर में जाता है तो उसकी पत्नी को जब पता चलता है कि भाई कपड़े अपड़े तो ये कुछ लेके नहीं आया, बल्कि ये सारे कपड़े इसने देवदूत के लिए ले लिए हैं, तो इतना ज्यादा विरक्ति, इतना चिल्लाती है उसको। देवदूत मोची को 4 बातें सुनाती है और देवदूत को भी भला बुरा कहती है कि तुम यहाँ पे चले आए, तुम्हारा क्या काम, अपने घर जाओ, ऐसे करके कुछ बातें कहती है। अब देवदूत चुपचाप खड़ा हुआ था और उस समय उसको जब वो बातें आते सुना के चली जाती है तो अब देवदूत की तो हंसी ही नहीं रुकती है। वो इस बात को पहले सोच रहा था कि ये देखो, मोची सोच रहा है कि मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, जबकि क्या है, इसको तो ये नहीं पता कि मैं किसी देवदूत को अपने घर ले जा रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठते कि मेरे घर भगवान आ जाए, इसको तो ये भी नहीं पता। और इस पत्नी ने देखो कितनी 4 बातें सुना दी। अगर इसको ये पता होता कि इसके घर कोई देवदूत आता तो इससे हो सकता 4 गुना वो कपड़े और अपने हर तरह से उसका स्वागत भी करती। तो इस बात को लेके देवदूत को बहुत तेज हंसी आ जाती।
अब वो मोची उससे पूछता है देवदूत से कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। देवदूत कहता है मुझे हंसी तो आ गई, मैं लेकिन ये बात बता नहीं पाऊंगा, जब तक मैं अपने जीवन में 3 बार हंस नहीं लेता तब तक मैं तुमको ये बात नहीं बता पाऊंगा, बताऊंगा भविष्य में कभी भी बताऊंगा। अब मोची भी सोचता है कि शायद थोड़ा सा दिमाग से पागल होगा, वैसे ठंडे में पड़ा रहा तो इसकी बुद्धि भी थोड़ी वैसी हो गई होगी। ठीक रात बात आई गई होती है। अब क्या, चूंकि वो तो देवदूत था तो उसने बहुत ही दिन हफ्ते भर के अंदर मोची के सारे काम सीख लिए और इतना तेजी से उसका काम बढ़ाना शुरू कर दिया, चप्पल बनाना, जूते बनाना, कि दूर दूर तक तो मोची के खूब नाम हो गया कि भाई वो मोची के कपड़े, उसके उसके जूते और चप्पल बहुत ही अच्छे हैं। जब दूर दूर तक उसका नाम हो गया, लोग उसके ज़्यादा सामान खरीदने लगे, तो महीने भर के अंदर जो मोची है वो इतना धनवान हो गया कि उसकी जो प्रशंसा है वो राजा के घर तक पहुंच गई। अब जरा राजा को पता चला तो राजा ने भी उसको ऑर्डर दिया कि एक चमड़ा दिया, उसको बोला कि ये चमड़े से किसी को भेज कर उसके पास चमड़ा भिजवाया। तो उस व्यक्ति ने बोला कि देखो भाई मोची, ये जो चमड़ा है ये विशेष चमड़ा है, ठीक, इस चमड़े की तुम्हें क्या बनाना है, जूते बनाना है राजा जी के लिए, चप्पल नहीं बना देना इस चमड़े की। पहले के समय क्या ऐसा होता था कि मतलब मानता थे कि जो व्यक्ति मर जाता है उस व्यक्ति को चप्पल पहनाई जाती है, तो इसलिए उसने विशेष रूप से कहा कि इसके जूते बनाना, इसके चप्पल नहीं बना देना, और ये विशेष चमड़ा है, ये यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। मोची को भी बात जितनी समझ के भाई राजा के यहाँ से ऑर्डर आया है, तो मोची उतनी ही बात देवदूत को सेम बिल्कुल यही बात करते थे कि देखो भाई राजा के यहाँ से ऑर्डर आया तो मैं इसके क्या करना है, जूते ही बनाना, चप्पल नहीं बना देना, बहुत कीमती चमड़ा है ये। अब मोची भी बना, वो देवदूत ने भी बनाना शुरू किया, पर वो क्या करता है, वो चप्पल बना देता है। और जब आके मोची देखता है कि इसने तो चप्पल बना दी है, तो बिल्कुल आग बबूला होता, तुमने ये क्या कर दिया, अब महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें क्या, तुम तो छोड़ छाड़ के चले जाओगे, मेरे तो पूरा घर परिवार नष्ट हो जाएगा, अब महाराज मुझे बहुत गुस्सा होंगे। और एक डंडा लेता है और डंडा लेके उस देवदूत को मारने के लिए दौड़ता है, इतनी गुस्सा उसको आती है। इतना करते करते क्या हुआ, एक आदमी दौड़ दौड़ के आता है और कहता है अरे ये मैं महाराज के यहाँ से आया हूँ, और सुनो महाराज के जूते मत बनाना क्योंकि महाराज चल बसे हैं, उनके लिए अब चप्पल बनाना उस चमड़े की। अब जैसे ही बात ये मोची सुनता तो उसके हाथ से डंडा छूट जाता और वो देवदूत के पैर छूने लगता कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे संग इतना गलत व्यवहार किया और तुमने चप्पल बना दी, बताओ तुम्हें एकदम से कैसे पता चल पाएगी चप्पल की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने तो जूते का ऑर्डर दिया था। वो अपनी हंसी दबाता है और फिर इसके बाद जैसे ही उसके लिए चप्पल अप्पल होकर के और राजा को चप्पल पहुंचा दी जाती है, तो मोची इस सोच में पड़ जाता है कि इंसान कितने बड़े बड़े आयोजन करता है किसी चीज के लिए, और लेकिन दूसरे पल में क्या घटित होने वाला है ये किसी को पता नहीं होता है। जैसे जूते बनने थे लेकिन अचानक ही चप्पल की जरूरत आ पड़ी। इंसान इतना कुछ समेटता है, उतने अपनी जिंदगी में लगा रहता है, दूसरे पल में क्या घटित होने वाला है इसका कुछ भी अंदाजा किसी व्यक्ति को नहीं रहता है। आयोजन किसी खुशी के काम के लिए करता है, दूसरे पल पता नहीं मातम क्या, ये मान के चले किसी चीज से उसको दुख होता है, पता चला वही चीज आगे भविष्य में जाके उसके लिए वरदान साबित हो जाती। तो इंसान बस लगा रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो ये बात सोच के मोची एकदम से, उसको ये बात में हंसी है कि मैं उस 3 बच्चियों को जो बचाने के लिए गया था, पता नहीं किस कंडीशन में वो होंगी, और हो सकता है उसके पीछे भी कोई आयोजन है, जैसे राजा के संग हुआ कि अचानक बताओ राजा चल बसे, चप्पल मैंने बना दी तो चप्पल इनके काम में आ गई। और ये सोचते ही वो देवदूत बहुत तेजी से ठहाका मारकर हंस देता है। जब वो हंसता तो फिर वो मोची पूछता है कि भाई तुम क्यों हंसे, ऐसे हंसने की क्या बात थी। तो फिर मोची कहता है देखो मैं अपनी जिंदगी में अगर 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुमको बता दूंगा, अभी ये मौका नहीं आया। मोची सोचा चलो जाने दो, ये तो अपने काम में लग रहा था, इसको ज्यादा छेड़ना भी बेकार नहीं, बात आई गई हो जाती है। ठीक इसी तरह कुछ 2-3 साल गुजरते हैं और थोड़ा समय निकलता है। एक बार क्या होता है कि उस देवदूत के पास एक बूढ़ी औरत आती है और 3 लड़कियां आती हैं, जवान सुंदर लड़कियां आती हैं, तीनों आती हैं। मोची वो जो देवदूत है वो तीनों लड़कियों को देख के पहचान जाता है कि यार ये तो बहुत वही छोटी लड़कियां थी जिसकी माँ मर गई थी और जिसके कारण मैं इतना बड़ा दंड भोग रहा हूँ, और ये तो बड़ी सुंदर हष्ट पुष्ट और बहुत अच्छे घर की लड़कियां लग रही, वो तो बिल्कुल गरीब घर की औरत थी। मतलब देवदूत ये सोच ही रहा होता है। तो वो चूंकि लड़कियां हष्ट पुष्ट अच्छी थी, विवाह योग्य हो गई थी, तो वो अपने नाप देने आई थी जूते चप्पल बनाने के लिए। तो देवदूत उस औरत से पूछता है जो बूढ़ी औरत साथ में आई थी कि क्या ये तुम्हारी लड़कियां हैं। तो बूढ़ी औरत कहती नहीं नहीं ये मेरी लड़कियां नहीं है, इनकी जो तीनों बच्चियों की माँ है वो बचपन में ही गुजर गई थी, और एक तो बिल्कुल छाती के पास दूध पी रही थी और 2 रोती होती, कहते मुझे ना बगल में मैं रहती थी तो मुझे इनके ऊपर बहुत दया आई, मेरे कोई भी औलाद नहीं थी तो मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया।
और अब ये अच्छे से पढ़ी लिखी हैं। अब इनका संबंध जो है ना वो राजा के खानदान में इनका संबंध हो गया है। अब ये बस इनकी शादी हो जाएगी और ये अपने घर विदा हो जाएंगी। अब जब देवदूत ने ये बात सुनी तो उसको मतलब इतनी हंसी आई कि मतलब मैं जिस चीज के लिए दया कर रहा था, विधि का विधान देखो कि अगर वो औरत नहीं मरती तो हो सकता है इनकी जो परवरिश है, तीनों लड़कियों की परवरिश बहुत ही गरीबी में होती, बहुत ही कष्ट में होती। वो औरत गई और इस औरत ने उन तीनों लड़कियों को गोद ले लिया। और अब ये तीनों लड़कियां इस अमीर औरत की सारी वसीयत की जो धन संपत्ति उसकी मालकिन बन गई हैं। सारा इनका जो लालन पोषण हुआ वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, सब हष्ट पुष्ट है। और अब बताओ इनका राजा के घराने में संबंध हो रहा है। तो वो जब ये सोच रहा था तो सोचते सोचते उसको बहुत तेज ठाका मार के उसे हंसी आ गई। अब वो मोची फिर पूछा कि भाई तुम क्यों हंसे। तब उसने बताया कि मैं आज मेरे 3 बार हंसने का हो गया है, आज मेरा दंड पूरा हुआ है, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब तुम्हें सुनना है तो सुनो, मैं एक देवदूत हूँ और मैं यहाँ पर पृथ्वी लोक पर अपना कष्ट काटने के लिए आया था। और फिर वो पूरी अपनी बात बताता है। जैसे ही मोची को पता चलता है तो वो अपने कर्म पीटता कि हाय बताओ, इतने समय तक मैंने देवदूत को कभी इसको गंदा भी बोला, एक एज ए नौकर के जैसे इसको रखा, और इसके आने से मेरा घर और इतना परिवर्तन आया कि दूर दूर तक मेरा नाम हो गया। उसकी पत्नी को भी कष्ट हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान वहां तक देख पाता है ना जहां तक उसकी नजर जाती है। भविष्य में क्या होने वाला है या हमसे मिलने वाला कौन इंसान किस रूप में आया है ये कभी हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि इंसान की एक सीमित नजर होती है, एक सीमित सोच होती है। इस सोच के पार भी बहुत कुछ होता है जो इंसान देख नहीं पाता, वो केवल ईश्वर ही जानता है। तो ईश्वर के विधि के विधान को जैसे इस देवदूत ने थोड़ी सी दया करके और उसके विधि के विधान को बदलना चाहे, कभी नहीं बदलना। ईश्वर बहुत कुछ सोच के करता है। तो अगर गलत हो रहा है आपके साथ तो यकीन मानिए इसके पीछे भी ईश्वर का कुछ ना कुछ आयोजन हो, और अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ये मान के चलिए ईश्वर का आपके प्रति बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर इस कहानी के द्वारा आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, अगर आपको लगता है कि ये कहानी बहुत अच्छी लगी है आपको, तो इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए जय सिया राम।